हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेडी फ्यूचर फार्म में। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद हमारी वीडियो आ रही है। कुछ पर्सनल घर के काम की वजह से हम बिजी थे, तो आज हम फिर से हमारे फार्म में लौट आए हैं। देखिए, अभी हमने आज खीरे संडे का दिन है और वैसे तो मार्केट बंद होती है। कल हमने खीरा भी तोड़ा था, तो आज खीरा तोड़ रहे हैं और दिखाएंगे आपको कि अभी हमारी क्या पोजीशन है हमारे खेत की। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये हमारा खीरा तोड़ना चालू कर दिया हमारे बड़का ने। देखिए दोस्तों, आज दिखाते हैं आपको हम अपना फार्म काफ़ी दिनों के बाद। तो ये जो इस साइड का जो है वो हमारा प्लांटेशन वाला है, और इधर जो आगे का है वो है हमारा इसका जो हमने बीज लगाया था वो है। ये देखिए, ये बीज वाला है दोस्तों। लगभग वैसे ग्रोथ तो दोनों की सेम हो गई है, ठीक है। और फ्रूटिंग भी आप देख सकते हो, हमारी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग है। फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी आई हुई है। तो दोस्तों, हमारे इसके अंदर एक बीमारी आ गई थी, बीमारी फंगस की। और ये देखिए, ये बीमारी, ये फंगस आ गई थी, ठीक है। अभी इसका रोकथाम हो गया, हमने फंगीसाइड यूज़ किया था, बट ऐसी दिक्कत आ सकती है। अच्छा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये चीज़ हुई इसकी वजह से। इसकी वजह से ना, देखो, एक तो ये कारण भी है, तो ये जो हमारे खीरे की शेप है वो ऐसी हो गई है। और कुछ खीरा जो है हमारा, दिखाएंगे हम आपको, इस तरह से हो गया, ठीक है। तो इस तरह की बीमारियों को आपको अर्ली डिटेक्ट करना है। ये देखिए, कितनी सारी आ गई है हमारे, ऑलमोस्ट हमारे पूरे फार्म के अंदर है ना, ये दिक्कत आ गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और इससे देखो आप मतलब कि बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो सकता है आपका, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये इस तरह ये भी मकड़ियाँ भी है ना, ये भी ख़राब करती हैं। अच्छा, एक कारण और है कि हमारे फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा आ गई है। जो मैंने आपको ये देख सकते हैं, ये इसमें दोनों कारण है। एक तो फ्रूटिंग ज़्यादा हो गई है, तो बेल ओवरलोड होने की वजह से ये जल गया है। दूसरा ये है कि जो ये फंगस आ गई है, इसकी वजह से ऐसा हो गया है। देखिए खीरा कैसा हो गया, ऐसा हो गया खीरा। ये देखिए पत्ते, देखिए कितना बुरा हाल हो गया। और अब जैसे ये ऊपर की फ्रूटिंग है, तो हमने अगर मान लो ये नीचे के जो खीरे हैं ना, अभी हमारी तुड़ाई चल रही है, ये देखिए, ये इसके दोनों कारण है। फंगीसाइड भी इसका कारण है, और साथ में क्या है कि इसका जो हमारा जो हमने खीरा अभी तक तोड़ा नहीं है ना, वो भी इसका कारण है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, जो आपको फार्मिंग के अंदर ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। उसकी वजह से ना फिर आपके खीरे का शेप, ये देखिए, अब इसका ये जो पीछे का फूल है ये भी मुरझा गया है। नहीं तो मतलब जो अच्छा फ्रूट रहेगा ना, उसके पीछे ही मुरझाता नहीं है, उसके पीछे आपको बिल्कुल येलो फूल दिखेगा, और उसकी खीरे की क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कोई अगर ऐसा खीरा मिलता है ना मेरे को जिसके पीछे पीला फ्रूट हो, तो वो दिखाता हूँ दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ और दिखाता हूँ। अभी क्या है कि इस साइड हमारा पूरे दिन मतलब कि दोपहर के बाद पूरा सूरज रहता है, और सुबह के टाइम उस साइड में सूरज रहता है। तो अभी आप है ना एक चीज़ नोटिस करना कि ये जो है, आप उधर हाइट देखो बेल की, और यहाँ हाइट देखो, ठीक है। ये इनकी हाइट बहुत कम रह गई है। इसमें दो कारण है, एक तो ये एंड के ऊपर है, तो थोड़ा सा पानी का असर रहता है। बाकी क्या है कि हमारे इस साइड में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जो हमें इसमें अभी लगाएंगे, एक दूसरा नेट लगाएंगे, उसकी वजह से क्या है ना कि यहाँ बहुत ज़्यादा हीट रहती है इस साइड में, और उसकी वजह से ये पौधे ग्रोथ नहीं कर पा रहे, इनकी ग्रोथ स्लो है।
क्योंकि ओवर हीटिंग की वजह से ग्रोथ स्लो है। और ओवर हीटिंग की वजह से कई बार क्या होता है ना कि ये जो अपना फार्म का जो फ्रूट है वो भी जल जाता है। ठीक है, ये आज आज हमारा टारगेट है कि पूरे फार्म की हम सारी फ्रूटिंग तोड़ के उसको पूरे को खाली करेंगे। अंदाजा है कि हमारा लगभग 25 क्विंटल के आसपास खीरा हो जाएगा। अभी तक हमने 70 क्विंटल के करीब खीरा तोड़ चुके हैं, हमने मार्केट में भेज दिया है। तो फ्रूटिंग तो अच्छी लग रही है, पर ये है कि ओवर फ्रूटिंग की वजह से भी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। क्या है कि जो तुड़ाई है ना, देखिए अब ना तोड़ने की वजह से खीरा कितना बड़ा हो गया है। ठीक है, इतना बड़ा खीरा फिर मार्केट में सही नहीं रहता। देखिए काफ़ी बड़ा खीरा हो गया। तो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज खीरा देखिए आप। अब ये बेल में कोई फंगस नहीं है, हल्का फुल्का पत्ते पे है, पर इसमें भी जो है ना फ्रूट हमारे खराब हो गए। ये देखो, ये जो फ्रूट है ना ये खराब हो गया, ये ऐसा हो गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये, अभी तो हमने इसकी तुड़ाई करवा दी। देखिए ये नीचे से आप देखेंगे ना इसमें, तो यहाँ से लेके ऊपर तक है ना सारा ऐसा सारा बहुत सारा फ्रूट खराब हो गया। और इसका कारण है फ्रूटिंग की ओवरलोडिंग, समय पे खीरा ना तोड़ पाना, और उसकी वजह से जो नीचे का खीरा है वो खराब हो जा रहा है। अभी इसमें भी देखिए, यहाँ पर इसमें कोई बीमारी नहीं है फंगस वाली, पर इसमें जो दिक्कत है वो ओवर फ्रूटिंग है। ये देखिए, ये भी बिल्कुल सही बेल है, और इसका ये चीज़ें देखिए। हाँ, अगर हो सकता है अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, अगर किसी भाई को और को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें भी सजेस्ट करें। ये देखिए, ये सारी ऐसे ही हो रखा है। ये देखिए, देखो कितने अभी इसमें फ्रूटिंग निकालनी बाकी है। हालांकि हमने निकाली है। देखिए फ्रूट कितना अच्छा ऊपर जैसे बेल ग्रो कर रही है, कितना अच्छा फ्रूट लग रहा है। पर उस ग्रो के साथ अगर हमारे ऐसा जो खीरा है वो नीचे खराब होता जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है ना। देखिए ये है, ये 2 खीरे लगे हैं, ये पूरे बने हैं। ठीक है, पर क्या है कि यहाँ पर ये खीरे बर्न आउट हो गए। अच्छा, अभी क्या है कि जो मैं आपको बीमारी का बता रहा था, अगर वो बीमारी रहती है ना तो उससे क्या होता है कि जो हमारे पत्ते हैं ना वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं हिंदी में मे बी, तो वो चीज़ें नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या है कि जो हमारे इनको प्लांट्स को एनर्जी, जो फ्रूट्स को एनर्जी चाहिए ना, जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल पाते, और फिर ये ऐसे बर्न आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये तो है उसकी वजह से। और जो ओवर फ्रूटिंग की वजह से है वो ये है कि जब जैसे ये बड़े हो गए हैं, जैसे बच्चे, जो बड़ा बच्चा होता है वो सारा अपनी माँ का दूध पी लेता है और छोटे बच्चे बेचारे बीमार हो जाते हैं वैसी कहानी इसमें भी है कि भाई जो फ्रूट है सारा उन्हीं में ही जा रहा है, और जो नई फ्रूटिंग लग रही है वो बेचारे अपने पोषक तत्वों की वजह से मर जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर लगाना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्रूटिंग ओवरलोडिंग नहीं होने देनी। ये देखिए, ये इसमें सारे में हमें सबसे ज़्यादा यही परेशानी है, ये वाली परेशानी सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी हमारे कोई और दिक्कत नहीं आई, बस ये फंगस की प्रॉब्लम आई थी। अभी ये ठीक है, बड़ी खतरनाक फंगस थी, हमने इसका पेस्टिसाइड फंगीसाइड यूज़ किए थे, और क्या है कि ये ठीक हो गया। देखिए कैसे गिरा हो गया। ये तो दोस्तों हमारे हाथ की चीज़ें हैं जो हम हमारी फसल को बचा सकते हैं। बाकी तो किसान का बुरा हाल ही होता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये हमारे सबसे पुरानी जो प्लांटेशन की थी वो वाला हिस्सा है हमारा। देखिए प्लांटेशन वाले मैं जो आपको बता रहा था ना, गर्मी की वजह से फिर भी इस साइड में क्या है कि धूप कम रहती है, मॉर्निंग के टाइम रहती है, तो बेलों की हाइट देखोगे आप ऑलमोस्ट उनके बराबर है। कुछ एक बेलें कम है, वो थोड़ा पानी वगैरह के चक्कर से है, बाकी ऑलमोस्ट हाइट उतनी है। अभी एक चीज़ और नोटिस कराता हूँ, ये वाली साइड है और ये वाली साइड है। अभी इस साइड में भी आप देखोगे ना
तो इनकी भी हाइट कम है। उसकी वजह भी ये है कि इधर से जब शाम को लास्ट में ढलती है धूप तब ज़्यादा गर्मी रहती है। अभी आगे नेक्स्ट 2-3 दिन में राजस्थान में यहाँ पे वार्निंग दिया गया कि काफ़ी हाई टेम्परेचर रहेगा, तो हम ऑलरेडी ग्रीन नेट ले आए हैं और उसको लगा देंगे अभी हम आज या कल में, उस पूरे को नेट को इसमें डाल देंगे। तो ये है दोस्तों हमारा जेडी फ्यूचर फार्म का फार्म। और दोस्तों अगर किसी भाई को गंगानगर राजस्थान के एरिया से हो या हनुमानगढ़ से हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर हमारे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है। अगर किसी को वायर नेट हाउस लगवाना है जो बिना सब्सिडी के और AIF के थ्रू आसानी से लोन से लग जाता है, तो आप वो लगवा सकते हैं और काफ़ी इकोनॉमिकल रहता है। आप इसमें छोटा अगर लगाना चाहते हैं, एक बार ट्रायल बेसिस पे 1 बीघा में लगवाना चाहते हैं तो 1 बीघा में भी लगवा सकते हैं। और अगर आपको पॉली हाउस या सब्सिडी के थ्रू जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। हम आपके नियर अबाउट ही है, तो हर तरीके से आपकी हेल्प करेंगे, आपका नेट हाउस लगवाने में और फार्मिंग करवाने में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें।